नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 जनवरी से 10 जनवरी, 1 जनवरी टू 10 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, आपकी नाम राशि या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार से देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जनवरी टू 10 जनवरी, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जनवरी टू 10 जनवरी, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands, 10 of pentacles, the empress, ace of pentacles, 3 of swords, 8 of swords, judgment, knight of cups। 1 जनवरी टू 10 जनवरी, ये कार्ड नहीं लेंगे। 1 जनवरी टू 10 जनवरी, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। स्कॉर्पियो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। फोर ऑफ wands, 8 of pentacles। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियां आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जनवरी टू 10 जनवरी की जो एनर्जीज निकल करके आई है स्कॉर्पियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं स्कॉर्पियो। आप अपने पैसों के लिए, इनकम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप अपने जॉब में, बिजनेस में बिजी हैं। आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एक रास्ता पकड़ना चाहते हैं स्कॉर्पियो। जो रास्ता आपने पकड़ लिया फिर और मुड़ करके नहीं देखना चाहते हैं, और कोई दूसरे रास्ते को नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपना गोल सेट कर लिया है कि अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना है, नया चैप्टर शुरू करना है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, होपफुल रहना है,
और जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में उसको इंजॉय करना है, उसको जीना है, अपने साइड से पूरी ईमानदारी के साथ में काम करना है, अपने साइड से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये आपके इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। तो आप अपनी लाइफ को सजाना संवारना चाहते हैं, अबंडेंट आप होना चाहते हैं, उसके लिए जितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े आप करने को पूरी तरह से तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। रिश्ते को लेकर के मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में आप मेहनत करने को तैयार हैं, अपने साइड से जो भी आप एफर्ट दे सकते हैं, जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी आपके साइड से बेस्ट पॉसिबल होगा वो आप करने को पूरी तरह से तैयार है स्कॉर्पियो। आप पूरी तरह से इस रिश्ते के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हैं, पहले भी लॉयल रहे थे, अभी भी लॉयल हैं, और जैसी रिक्वायरमेंट आएगी, जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप काम करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, उनके साथ ही घर बसाना चाहते हैं, उनके साथ ही आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, और पॉजिटिव होकर के, अबंडेंट होकर के, होपफुल होकर के आप अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप सेटल होना चाहते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी निकल करके आई हुई है। बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। आप अपने पार्टनर को 100% सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत ज़्यादा आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रास्ता ले रहे हैं। आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते हैं और जैसी सिचुएशन आएगी अपने साइड से आप अपना बेस्ट ही देंगे। ये आपके इंटेंशन मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। तो अच्छी एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। अगर स्कॉर्पियो आप अपने पार्टनर के साथ में शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आप अपनी इस मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, इसमें न्यू बिगिनिंग लाने के लिए, इसमें सब कुछ अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए डेफिनेटली आप मेहनत करना चाहते हैं, और अपने साइड से आप मेहनत करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। सीक्रेटिव जैसे आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ डर है उनके अंदर, कुछ शंकाएं हैं, उधेड़-बुन उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही है, खुद से ही उनका स्ट्रगल चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस तरह की वाइब मुझे आ रही है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाने के लिए जैसे छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, फटाफट सारे डिसीजंस ले लेना चाहते हैं, फटाफट सारे काम कर लेना चाहते हैं। एक तरह से अति उत्साह में चलते हुए भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, आगे का रास्ता एकदम उनको क्लियर दिखाई दे, साफ दिखाई दे, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। और इसको लेकर के आपके पार्टनर जूझ रहे हैं, अपने अंदर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर तो पैसा रुपया के पीछे भाग रहे हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके लिए आपके पार्टनर भाग रहे हैं। तो रिश्ते में ध्यान न दे करके आपके पार्टनर पैसा रुपये की तरफ भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर के लाइफ में मुझे उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की जो फैमिली है उसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर के लाइफ में बनी हुई है। ये अगर आपके पार्टनर आपकी फैमिली है, मतलब आप दोनों ही शादीशुदा हैं, तो आप लोग के बीच में कुछ मॉनेटरी इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, जिसको लेकर के भी आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं स्कॉर्पियो। जैसे कि उनने कुछ पैसा आपको दिया हो और उसको वो वापस लेना चाहते हो, रिकवर करना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और वही कुछ स्कॉर्पियो के लिए मैंने जैसे कहा कि उनके लाइफ में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस फैमिली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ के इस रिश्ते में एक ऑफर चाहते हैं, इस रिश्ते में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप लोग के बीच में ट्रस्ट वो चाहते हैं। पर ये जो फैमिली के प्रेशर उनके लाइफ में चल रही है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट चल रही है, उसकी वजह से आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या ये चीज़ें उनको नहीं मिल रही है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की स्कॉर्पियो। तो आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा कि एक्चुअल में आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चीज़ चल रहा है, मतलब कि मॉनेटरी इश्यूज़ है, पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज़ है, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। तो जो भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर स्ट्रगल तो बेहद ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली उनको पैसा रुपया कमाने के लिए बोल रही हो, अपनी लाइफ में सेटल होने के लिए बोल रही हो, अबंडेंट बनने के लिए बोल रही हो, प्रेशर उनको दिए जा रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे कि आपके पार्टनर ने अपने लाइफ में गोल सेट किए हैं, अपने टारगेट सेट किए हैं, जिनको वो फॉलो करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक अच्छी एनर्जी में आना चाहते हैं,
आपके पार्टनर की लाइफ में लग्जरी हो, अबंडेंस हो, खुशियाँ हो, पॉजिटिविटी हो, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हों, आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट हो, क्रिएटिव हो, उनका खुद का कुछ काम हो, बिजनेस हो, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी उनकी हो, लोग उनकी तरफ सहज ही अट्रैक्ट हों। तो इस तरह के गोल्स आपके पार्टनर ने सेट किए हुए हैं। अपने आप को अट्रैक्टिव आपके पार्टनर बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी उनसे सहज ही अट्रैक्ट हो जाए, चाहे आप ही क्यों ना हो। आपका प्यार पाने के लिए भी, आपको भी अट्रैक्ट करने के लिए, आपके साथ के रिश्ते में फिर से जुड़ने के लिए आपके पार्टनर खुद के ऊपर काम करना चाहते हैं, खुद को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लेना चाहते हैं कि आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, आप भी उनकी तरफ खींचे चले आए। ये आपके पार्टनर के इंटेंशन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर की लाइफ में फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के लाइफ में। स्कॉर्पियो रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। वो जिसके साथ मैरिड है वो थर्ड पार्टी है और इसकी वजह से आपके पार्टनर का दिल दुखा हुआ है क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। और अगर ये नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो इस थर्ड पार्टी का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली उनकी फैमिली है, फैमिली के एक्सपेक्टेशन है, उनका प्रेशर है, पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो उनकी लाइफ में चल रहे हैं। तो इन तमाम वजहों से आपके पार्टनर दुखी है, परेशान है और अंदर ही अंदर आपके पार्टनर छटपटा रहे हैं। और इसी वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी करके रखा हुआ है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनके बारे में कुछ भी ना समझ पाओ, कुछ भी उनके विषय में ना जान पाओ। इन चीज़ों से आपके पार्टनर बचना चाहते हैं। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है क्योंकि उनके लाइफ में स्ट्रगल ही इतने ज़्यादा चल रहे हैं। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली प्रेशर, पैसा रुपया कमाने का प्रेशर, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के लाइफ में स्कॉर्पियो। तो रिश्ते में थोड़ा फोकस मुझे कम दिखाई दे रहा है उनका भी। साथ ही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर खुद के अंदर बदलाव करने जा रहे हैं, सकारात्मक बदलाव। और ये बदलाव डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग्स के कारण से हो रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके पार्टनर जो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। उनके लाइफ में कुछ ना कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है और अब आपके पार्टनर का ध्यान, उनका फोकस फिर से आपके साथ के रिश्ते में आने वाला है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से कम बैक करने के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं। फिर से आपके साथ वो इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। अपने इस स्ट्रगल से वो बाहर निकल रहे हैं और आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं। ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है क्योंकि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर फिर से इमोशनल हो रहे हैं, फिर से उनका दिल धड़क रहा है। ये एनर्जी क्लियरली निकल करके आई हुई आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो। कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। टू ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। द मजिशियन, 6 ऑफ सोर्ड्स। एक बार नाइट ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है स्कॉर्पियो, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर के अंदर ये जो छटपटाहट चल रही है वो बेसिकली कंफ्यूजन की वजह से चल रही है, अनक्लैरिटी की वजह से चल रही है। आपके पार्टनर क्योंकि आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं
रिश्ते में आना तो चाहते हैं जैसे मैंने रीडिंग में कहा है, पर कुछ कन्फ्यूजन है उनके दिल में, अनक्लैरिटी है। मे भी हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज़ हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में पैशन तो काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ फैंस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। पैशनेट तो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर हो रहे हैं, पर अपने इस पैशन को एक सही रास्ता देने में आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता वो पकड़ें ताकि उनका ये पैशन जो है वो यूज़ में आ सके, सही उसका यूटिलाइजेशन हो सके। आने वाले दिनों की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी इश्यूज को लेकर के तो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। पैसा रुपया को लेकर के, इनकम को लेकर के भी आपके पार्टनर बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ लॉसेस उनके लाइफ में हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। या तो उनकी जॉब नहीं है, या तो बिजनेस में नुकसान हुआ है, या और भी कुछ हो सकता है कि मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हुई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो आपके पार्टनर खुद को इस वजह से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो स्टेबिलिटी इश्यूज आपके साथ में है, तो आपके पार्टनर आपके लिए फिर से वो प्यार महसूस करने वाले हैं, वही फीलिंग्स फिर से महसूस करने वाले हैं, आपके लिए फिर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं। और इस कन्फ्यूजन की स्थिति से आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं। इसके लिए आपके पार्टनर डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। बेसिकली उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, उनको इस रिश्ते में बने रहना है या निकलना है। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर रिलेशनशिप को ठीक भी करना चाहेंगे, रिलेशनशिप में कम बैक तो करना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर तो आपके पास एक लव प्रपोजल लेकर के, इमोशनल ऑफर लेकर के आ भी रहे हैं। इंटेंशन उनका क्लियर है कि जो भी दूरियां आप लोग के बीच में आ गई है उसको वो पूरी तरह से खत्म करें। हो सकता है आप लोग लंबे समय से दूर भी रह रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस आप लोग के बीच में, तो इन दूरियों को भी आपके पार्टनर खत्म करना चाहते हैं और सब कुछ जैसे सही कर देना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस कर देना चाहते हैं। रिलेशनशिप से एक अच्छी न्यूज़ निकल करके आ जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, हारमोनियस हो जाए, ये आपके पार्टनर की कोशिश मुझे दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर के एनर्जी में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं स्कॉर्पियो, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और इसमें डेफिनेटली डिवाइन उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन से मदद मांग भी रहे हैं। पैशन तो उनके दिल में है ही, तो ये जो बंधी हुई जो सिचुएशन उनकी है, जो ये आइसोलेशन एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं, आपको जो उनने ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भले उनके लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज हों, फैमिली इश्यूज हों या पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज हों, ये एनर्जी निकल करके आई है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।